हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेट क्लासेस में। ठीक है बच्चों, और हम 12th क्लास फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के दो लेक्चर ऐसे ले चुके हैं आपसे पहले। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपकी सभी समझ में आया होगा। आपके अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आपने एक टॉपिक छोड़ दिया है। क्या टॉपिक था वो? मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या था? एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है बच्चों, आज हम इसको कंप्लीट करने के बाद में अपने न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, और हाँ बच्चों, जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो कुमार मित्तल की बुक के होंगे। बाकी अगर तुम्हें अदर बुक यूज कर रहे हो, अगर तुम अदर बुक यूज कर रहे हो तो आप क्या करना, उस उनके न्यूमेरिकल्स के फोटोज खींच करके टेलीग्राम पर सेंड कर देना और मैं तुम्हें उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं तो फिर मैं उसकी अदर से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बता देना जैसे कि आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हम मानते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। हमने मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या मान लिया हमने? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल ये रखा हुआ है, ये ए और ये बी, ए और बी। ठीक है, जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 12, और जो -2 और +2 चार्ज से मिलकर बना होता है। बताया था जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल की बात होती है तो इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी जो -2 और +2 चार्ज से मिलकर बना होता है और जिनके बीच की डिस्टेंस होती है 12। ठीक है, अब इस पर अच्छा देखो, ये ऐसे रखा है। तुम्हें देखो कुछ चीज अगर ऐसे रखी हुई है और इधर से कुछ फोर्स चल रहा है, हवाई मान के चलो हवा चल रही है तो उसको इधर की ओर क्या करेगी? इधर की ओर मूव करने की कोशिश करेगी। सेम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है और ये ऐसा रखा है तो उसको क्या करेगी? फोर्स लगाएगी एक तरह से। ठीक है, फोर्स लगेगा। ठीक, अब जब ये घूमने लगेगा, मान लिया कि वो फोर्स ऐसा लगा रही है, उसको घुमाने का प्रयास कर रही है, उसको रोटेट करने का प्रयास कर रही है, तो जो रोटेट करने का प्रयास में जो फोर्स होता है उस फोर्स को फोर्स ना बोल करके हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, उस बल को क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं, जिसके कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वो जो टॉर्क होगा, वो जो बल का आघूर्ण तो होगा, वो क्या होगा? वो इस पर लगने वाले फोर्स और इनटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी पड़ेगी। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। मान लिया हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी। तो हम इसको ओ मानते हैं। अच्छा, इसको हम नीचे बना लें इस तरह से। ये क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला थीटा ये 90 डिग्री होता है। ये तुमने रखा 12 और तुम्हें ये क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूस निकालना है, यानी करंट दे रखा है, तुम्हें लंब निकालना है। और तुम्हें पता है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे में करंट। ठीक है, sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूस। sin थीटा निकालेंगे। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? h अपॉन में 12। तो तुम्हें h निकालना है तो 12 sin थीटा। यहाँ इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह रखेंगे हम 12 sin थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू p इनटू में 12 sin थीटा, सॉरी f इनटू में 12 sin थीटा। ठीक है, इतना क्या? अब देखो ये जो f होता है, अभी पढ़ के आए थे हम, कुछ टाइम पहले पढ़ा था। f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है q इनटू में e। बताया था ना कि e बराबर q अपॉन f अपॉन में q। तो यहां से f इज इक्वल टू इनटू q, तो e इनटू q यहां पे रख देंगे तो टॉर्क बराबर किसके आ जाएगा? e q 2l sin थीटा। इतना आ गया। अब यहां से क्या करते हैं हम इसको, इस को ऐसे लिखेंगे e इनटू में 2ql sin थीटा। इसकी वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है? 2ql इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p। तो इसकी जगह टो इज इक्वल टू p सॉरी e इनटू में p sin थीटा। या इसको अगर हम सीक्वेंस में लिखना चाहे तो टो इज इक्वल टू p sin थीटा। ये तो नॉर्मली हो गया है ना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए तो टो इज इक्वल टू p क्रॉस में e हो जाएगा। p वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस में e वेक्टर। ठीक है बच्चों, समझ में आया इतना? चलो नोट करो। और अब हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। बाकी हम अब वीडियो आपके लिए न्यूमेरिकल ऐसे करते हैं। तो बच्चों
अब न्यूमेरिकल को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ता रहा हूँ अपने फॉर्म से, वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक। और मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करा दूंगा, एक एक न्यूमेरिकल करके कराते हैं, एक एक जो भी होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं अपनी टीम से बोल दूंगा कि वो यहाँ पर क्या लगा दे, न्यूमेरिकल्स को आपके लिए प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का ऋण आवेश होता है। क्या बोला उसने, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज है। चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, Q = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। इसने कहा है अल्फा कण पर कितना चार्ज होगा। देखो बच्चों, अल्फा कण पर मैंने सीधे सीधे लिखाया हुआ आपको, अल्फा पार्टिकल को सीधे सीधे लिखवाया था। क्या लिखवाया था, मैंने बताया था, जो अल्फा पार्टिकल को होता है वो इलेक्ट्रॉन के डबल होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इस पे कितना हो जाएगा, 16 × 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। ये इस पे चार्ज हो जाएगा अल्फा पार्टिकल पर चार्ज, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक चालक पर 1 कूलम्ब ऋण आवेश है। एक कंडक्टर है जिस पर 1 कूलम्ब का चार्ज है, ठीक है। यानी क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब का चार्ज है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। उसने कहा है एक कंडक्टर पर 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, यानी ज्यादा है। कितना उसने क्या कर रखे हैं, ले रखे हैं इसे। देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं, एक्सेप्ट कर रखे हैं और एक्सेप्टर है ना। एक्सेप्ट कितने कर रखे हैं वो बता रहा हूं। Q = क्या होता है, N। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने N = Q/E। Q की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1 कूलम्ब, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इस पॉइंट पर टाइगर 0 आ जाएगी ऊपर। इसको लिख सकते हैं हम 10 × 10⁻19 अपॉन में 16 कूलम्ब लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब काटेंगे तो कितना आएगा, 0.625 × 10⁻19 कूलम्ब इतना आ जाएगा। या फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, 6.25 × 10⁻18 कूलम्ब, सॉरी 18 नंबर, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना। इससे जब हम उसको काटेंगे 1696 है ना, तो 0.625 आ जाएगा। अब देखो ये 19 है, हम एक 10 को आगे ले आएंगे। जब एक 10 आगे ले आते हैं तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ में आएगा न्यूमेरिकल। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम्ब, यानी चार्ज दिया हुआ है Q = 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम्ब, ठीक है बच्चों। ये दिया हुआ है। उसने पूछा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है ना। पूछ लिया उसने, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या फिर कम होंगे। अब क्यों दे दिया, पूछा क्या उसने, n पूछा है। मैंने अभी फॉर्मूला बताया Q = N बताया, n = कितना आएगा, Q/E। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.4 × 10⁻18 कूलम्ब अपॉन में E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब ये होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 8 3 24, 8 2 कितना हो जाएगा, 16। तो 3/2 × 10 की पावर, देखो ये है 10⁻18, ये ऊपर जाएगी हो जाएगी प्लस के 19। अब 18 और 19 कितने बचेगी, 3/2 × 10 की पावर 1 एक बचेगी। इस 2 से जब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 5 × में 3 कितना आ जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो आपके तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है। अब उसने पूछा है, उसने क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। अब देखो अगर ये वाली वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 से छोटी है, अगर ये वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 से छोटी है, तो क्या कर रहा था उसने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे होंगे, यानी ले रखे होंगे, एक्सेप्ट कर रखे होंगे। अगर ये इससे बड़ी है तो क्या कर रखे, उसने डोनेट कर रखे होंगे, उसमें कमी होगी।
अब तुम ही बताओ इन दोनों से वैल्यू छोटी कौन सी है, बताओ जल्दी कौन सी छोटी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू छोटी है सबसे, दोनों में से ये वाली वैल्यू छोटी है। जब ये वाली वैल्यू छोटी है तो इसमें क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आए, हमने 3 न्यूमेरिकल किए। अब आता है फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ में दिया हुआ है किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश करने के लिए, मतलब क्या बोल दिया उसने, बोल दिया कोई ऑब्जेक्ट है उसको 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम से आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, मतलब इससे चार्ज करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए बाहर। अब देखो ये वाली वैल्यू देखो, इसमें छोटी कौन सी, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, बताओ भाई उसने निकाल रखा है। निकालने का मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है, इस पर चार्ज छोटा होगा। ठीक है, चलो अब हमने क्या ले लिया, क्यों दे रखा है उसे, n निकालना है तुम्हें। जब n निकालना है तो q इक्वल टू n या n इक्वल टू q अपॉन e, क्यों कितना है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे ये कैंसिल, इससे काटेंगे 16 दिया 3 इलेक्ट्रॉन को उससे क्या करने जाए, निकाल के जाएगा। गॉट इट, समझ में आया इतना। चलो तो चलो उतार लेना, ठीक है, या फिर अभी समझ लो, अब बाकी वीडियो को पॉज कर करके अपने आप अपनी रफ कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, अच्छा एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश गणना कीजिए। यानी ये रहेगा 7n14। इसका मीनिंग क्या है, पता होगा इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको 7 है वो एटॉमिक नंबर है, और जो 14 है उसका एटॉमिक मास दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितने मिल गया, n = 7। अच्छा एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये होता है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7, यानी n दे दिया, e तुम्हें पता होता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, q = n। आगे समझ में, तो q = n कितना है 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 7 की 16 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम उस पर क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि किसी आवेशित चार्ज पर 1500 इलेक्ट्रॉन के अधिकता हो। देखो उसने क्या बोला है, यदि किसी चार्ज पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, मतलब क्या बोलते हैं कि उस पर 1500 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो n दे रखा है, e तुम्हें पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पता होता है, q तुम्हें निकालना है, तो q = n। यहां पे छोड़ दो, कैलकुलेशन करनी है, करके दिखाओ, चलो करा देता हूं। ये जाएगा 1500 into में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसकी कैलकुलेशन तुम कर ही सकते हो, ठीक है, ये आ जाएगा 2.4 × 10⁻16 कूलम। देखो जो हमें एक छोटी छोटी कैलकुलेशन करने लगा ना, तो 40 न्यूमेरिकल, लगभग 40 न्यूमेरिकल है इसके अंदर, और ऐसे तुम्हें 10 क्वेश्चन नहीं करा पाएगा, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तुम कर लेना, कर सकते हो ना, ठीक है, चलो ठीक है। तो 6 क्वेश्चन समझ में आ गए दोनों, जितने क्वेश्चन समझ कराए अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, q = n। सबने के फॉर्मूला क्या लगा हुआ था, q = n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब क्या बोलते हैं 7 में कि एक कंडक्टर है जिसमें कितने 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, और इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, यानी उस पर क्या दिखाना है, तो चार्ज निकालना है, क्या होगा, तो q = n, है ना। और दूसरा से पूछा है इस पर जो चार्ज है उसकी प्रकृति को निकालनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक चीज बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं,
तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा नहीं? देखो जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहां से, उसमें क्या कर रहे हैं, हम कमी कर रहे हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसने पूछा क्या है कि इससे हमने क्या किया, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी का मतलब निकाल गए 500 इलेक्ट्रॉन, जब 500 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें चार्ज किसका हो जाएगा, उसको हो जाएगा पॉजिटिव, यानी क्या होगा, ये डोनर हो जाएगा। फिजिक्स में बहुत, उसमें केमिस्ट्री में बोलते हैं डोनर और एक्सेप्टर, एक दाता एक ग्रही, तो क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। ठीक है, तो ये दाता हो गया, यहां से क्या निकाल लेंगे, Q = N, N कितना है 500, E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁷ कूलम। पॉइंट हटा के 0 कट जाएगी और 16 पंजे 80, तो Q = 800 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अब ये 2 0 पॉजिटिव है, ये 19 0 नेगेटिव है, यानी 2 0 प्लस की, ये 19 0 माइनस की, तो 2 इसमें से घट जाएंगे तो कितनी बचेगी, 8 × 10⁻⁻⁷ कूलम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। राहुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक यानी K की वैल्यू दी है, इस बार जो शुद्ध जल का परावैद्युतांक K = 81 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता निकालनी है। एक फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन K, इस तरह क्या होता है। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें एप्सिलॉन की वैल्यू बताओ, के में लिखा थी, और K की वैल्यू क्या रखी कितनी 81, तुम्हें खाली एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उस एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया, चलो इसमें रखते हैं वैल्यू, ये आएगी एप्सिलॉन = K इनटू में एप्सिलॉन। K की वैल्यू कितनी है 81 और इसकी 8.85 × 10⁻⁻12 बताए थे। जब मैंने थ्योरी कराई थी तो उसी दौरान आपको एप्सिलॉन की वैल्यू बताई होगी और 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू बताई होगी। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देख लेना, ये लगभग कितना आएगा 7.17 × 10⁻⁻के कितना आएगा 10 के आसपास। ठीक है, तो इसको आप करके देख लेना। चलो आगे क्वेश्चन आता है 7, 8, 9 क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। देखो इससे 2 चीज क्लियर होती है। 2 प्रोटॉन दिए हुए हैं, जो दोनों प्रोटॉन हैं उन पर दोनों पर चार्ज क्या होंगे, Q1 Q2 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होंगे ना। ऊपर से इसने बोले प्रतिकर्षित बल, देखो दोनों सेम चार्ज है, और जब सेम चार्ज दोनों प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो इसने बोला 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितनी है, यानी उनके बीच की डिस्टेंस जो 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। चलो ऐसे डायग्राम बना के करते हैं। ये मान लिया Q1, ये हो गया Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस दूरी R। याद आया कुछ? फर्स्ट वीडियो में कराया था कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम में क्या कहा था, उसने कहा था कि इन्हीं 2 चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो उन चार्ज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के रेस्पेक्ट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। और यही फॉर्मूला निकल के आया था। आगे फॉर्मूला यहां से बस वैल्यू निकाल दिए, F = 9 × 10⁻9 बताई थी, 1/4 की वैल्यू। ठीक, Q1 की वैल्यू कितनी है 1.16 × 10⁻⁻19 और Q2 की भी 1.16 × 10⁻⁻19 कूलम। R की वैल्यू रखी कितनी 4 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। ठीक है, इतना देखोगे। अब F = 9 16 16 यानी 9 × 1.6 × 1.6 हमने एक तरफ रख लिया, ये प्लस के 9 ये माइनस के 19, माइनस के 10 बचे, माइनस के 10 और 19 माइनस के 29 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 × 10⁻15 × 15 कितना हो जाएगा 30। कुछ कट रहा है यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट हटा करके यहाँ पे 10 रख दें तो 16 16 कट जाएगा, ये दोनों बन के 19 हो जाएगी, वो सब 29 से 29 कट जाएगा। पता चला कैसे होगी, ये 30 माइनस की 1 प्लस की 29 से 29 पावर कैंसिल, 16 के बाद कितना होता है 16 9 से 144, F = 14.4 न्यूटन।
आया समझ में? 9 क्वेश्चन हो गए। चलो एक दो क्वेश्चन करा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ। ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी तरह से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 इसने दिया हुआ है कि यूरेनियम में 92 यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है। क्या हो रहा है? उसके अंदर से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। निकलने के बाद में क्या हो रहा है? वो 9 × 10⁻15 9 × 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस पर क्या कर रहा है? अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ये यूरेनियम था, मान लिया हमने यूरेनियम, यहां से एक अल्फा पार्टिकल निकला और यहां पे आ गया और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी कितनी? 9 × 10⁻15 मीटर। तो इस यूरेनियम के थ्रू उस अल्फा पार्टिकल पर या इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है। अब यहां से एक तो बोलेगा उसने अल्फा का निकला, बोल सकता है 2 अल्फा का निकले हो, बोल सकते हैं कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन निकला हो, प्रोटॉन निकला हो, 4 इलेक्ट्रॉन निकले हो, कुछ ही बोल सकता है वो। हमें पता है कि एक अल्फा कण पर चार्ज कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही होता है। पहले कितने थे इस पर? पहले थे 92, 2 निकल गए, कितने बचे? 90। ये एल उसका सॉरी यूरेनियम का 92 हो गया, न्यूक्लियर हो गया। अब यूरेनियम के न्यूक्लियर पे कितने हैं? 90 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी 2 कहां चले गए? ऑर्बिट में चले गए। 90 है, 2 ऑर्बिट में चले गए। जब इस पर 19 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा? 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये होगा। इस पर 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दोनों का चार्ज कितना होगा? है ना। और डिस्टेंस दे रखी है तुम्हें, निकालना क्या है? फोर्स निकालना है। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है? 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी है? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू ये है 9 × 10⁻⁻15। तो 9 × 9 दो बार लिखने हमने स्क्वायर की जगह और 15 कर दिया -30। ठीक है भाई, इतना कर दिया। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो भाई, एक 9 से एक 9, इस 9 से इस 9, इस 10 से ये गया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 9 कितनी बचेगी? इससे कटेंगे तो 10 बचेगी। 10 और 29 से गए तो नीचे बची -1 -1 ऊपर चली जाएगी तो आ जाएगी 10। ठीक है, कैलकुलेशन नॉर्मली कैलकुलेशन कर सकते हो तुम। देखो बचा कितना हमारे पास में? एक तो बचा 16, एक बचा 2, एक बचा 1.6 × 10, ये बचे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? ये बचा अभी, हाँ ठीक है। अच्छा, इस 10 से ये हो जाएगा 16 × 16 × 2। ठीक है, 16 × 16 × में 2। चलो यहां पे लिख देता हूं, ये बचेगा 16 × 16 × में 2। सॉल्यूशन करो, सॉरी इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 512 न्यूटन। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 592 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 क्वेश्चन तक हो गए। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है तो अल्फा पार्टिकल एक दूसरे से 0.1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर है। ठीक है, 2 अल्फा पार्टिकल दिए हुए हैं, हमने मान लिया एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब अच्छे देखो बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उन पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। बीच की डिस्टेंस दी है 0.1 × 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, जो 10⁻⁻10 कहां से आया? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के होता है। ठीक है, जो अल्फा का जो मास होता है वो होता है 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी इसका जो मास होता है वो होता है 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम।
इनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल का कितना होना होगा यार, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होना होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशन फोर्स के कितने गुने के बराबर होता है। ठीक है भाई, हमें पता है विद्युत बल जो होगा F। अच्छा, विद्युत बल पे स्मॉल e लगा दे। इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उस पे g लगा दे तो होता है G m1 m2/r²। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है इतना। अब इन दोनों को हम डिवाइड करना चाहें तो केवल एक चीज रखनी है, क्या, r²। इसे लिख देंगे Fe अपॉन में Fg। Fe की वैल्यू इसकी 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। अच्छा, g की वैल्यू किसको पता है, g की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है g की वैल्यू 6.7 × 10⁻⁻11 जो होती है 6.7 × 10⁻⁻11। ठीक है, इंटू में ऊपर Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 3.2 × 10⁻19 इंटू 3.2 × 10⁻19। m1 m2 की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10⁻27 इंटू 6.6 × 10⁻27। अब सॉल्व करो इसको बच्चों, देखो अब सॉल्व कैसे होगी ये Fe अपॉन में Fg। पहले क्या करेंगे 9 3.2 3.2 9 × 3.2 × 3.2 और नीचे कितना है 6.7 6.6 6.6 6.7 6.6 × 6.6 × 10 की पावर। अब देखो 9 19 19 19 19 38 38 बचेगा 29, ये बचेगी माइनस के 29। ठीक है, नीचे देखो -11 -27 27 में 54 27 और 27 54 हो गई और 11 कितनी हो जाएगी प्लस के 65, ये पावर बची। अब ये तो सॉल्व करना आपके लोगों को अपनी कर ही सकते हो उसको तो, या फिर ये 2 पॉइंट से हम ये 2 पॉइंट कौन से कर लेंगे, इससे डाल दें 0 पर। तो Fe अपॉन में Fg इज इक्वल टू 9 × 32 × 32 0 अपॉन में 67 × 66 × 66 और ये आ जाएगी तुम्हारी 10 की पावर माइनस प्लस के कितनी आएगी 636। ये आ गई। जब बच्चों इसको नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो तुम्हारी ये आएगी लगभग बन करके ये आएगी 0.315 समथिंग आएगा ना। जो Fe अपॉन में Fg आएगी, इसको कैलकुलेशन करके देखना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1531 इस तरह आएगी इंटू 10 की पावर 36। ठीक है, Fe अपॉन में Fg। आप देखिए यहाँ पर पॉइंट है, हम खाली पॉइंट छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे उसको पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख लेंगे 0.35, तो इसको लिखेंगे 3.53 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस के 35। हमने एक प्लस इधर ले लिया तो क्या हो जाएगा इनका ये रेशियो निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आज 11 क्वेश्चन किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और जो कुछ भी आप चाहते हो, किसी भी अदर बुक के न्यूमेरिकल्स कराना चाहते हो तो कमेंट्स में करके भेज दो या फिर हमें टेलीग्राम पर सेंड कर दो, हम नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे। बाकी आगे क्वेश्चन कराते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।